हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और आसान ढंग से, जो कि हर एक विद्यार्थी, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो, हर एक बच्चा बड़ा ही आसानी ढंग से समझ जाएगा। और मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को 4 ढंग से बताया है। अब आइए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण भविष्य काल। तो कोई भी वाक्य हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है? तो इसका पहचानने का नियम को जानिए। किसी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे तथा भविष्य में कोई कार्य व्यापार निर्धारित समय यानी निश्चित समय, निर्धारित समय के दरमियान, इसको कहते हैं निर्धारित समय में पूर्ण रूपेण से समाप्त होने का बोध हो, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। या वैसे वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रख करके वाक्य को बनाते हैं। समझ गए? अब आइए बेसिक आधार पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो उसके स्ट्रक्चर को जानिए। बाबू रे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब बाबू रे, किस सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होगा और किस सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा? तो बाबू रे, शैल का प्रयोग आई और बी के साथ होगा, यानी मैं और हम के साथ। और विल का प्रयोग बाबू रे यू, ही, सी, इट, दे, सिंगल नेम और पूर्ण नेम के साथ होगा। समझ गया ना? अब आइए सेंटेंस को देखिए। मैं खा चुकूंगा, मैं खा चुकूंगा। आई शैल हैव ईटन। सीता सो चुकेगी, सीता विल हैव स्लेप्ट। इस ढंग से असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत बेसिक आधार पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाया जाता है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। इसका नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू रे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैं खा नहीं चुकूंगा, मैं खा नहीं चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव ईटन। निगेटिव सेंटेंस इस तरह के वाक्य बनाते हैं बाबू रे। मेन है स्ट्रक्चर को पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, आपको सेंटेंस बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। अब आइए इंट्रोगेटिव इस होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है पहले शैल या विल को आगे में रखते हैं। समझ गए? यानी इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। समझे? इसको फिट जो 24 होते हैं उसमें शैल और विल का स्थान आता है। तो पहले क्या होगा? शैल या विल को रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस हैव रखेंगे, प्लस
V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को पूर्ण करेंगे। जैसे क्या मैं खा चुकूंगा, shall I have eaten प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को पूरा करेंगे। समझ गए? अब आइए WH। WH का मतलब होता है प्रश्न शब्द, जिससे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसा। तो उसके बनाने का स्ट्रक्चर होता है, पहले WH लिखेंगे और सब्जेक्ट जो है I रहेगा, B रहेगा, तो शैल रखेंगे बाबू रे, समझ गए। और अगर वह, ही, सी, इट या सिंगल नेम या प्लूरल नेम रहेगा तो बिल रखेंगे बाबू जी, समझे। आइए पहले क्या करेंगे जी, WH रखेंगे, उसके बाद शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। जैसे मैं क्या खा चुकूंगा, what shall I। WH का बनाने का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अंतर्गत रूल होता है बाबू रे। पहले हम WH का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, etc। तो WH का मतलब होता है प्रश्न शब्द, समझ गए। तो उस पहले WH के शब्द को रखेंगे, उसके बाद शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को बनाएंगे बाबू रे। शैल या बिल, अब आता है कि WH के साथ में शैल और बिल का किसके साथ कौन रखेंगे, तो बाबू रे I और B। सब्जेक्ट रहेंगे तो शैल को रखेंगे, WH के शब्द को डाल करके शैल और शैल को रखेंगे, समझ गए। प्लस सब्जेक्ट रखेंगे प्लस क्या करेंगे, हैव रखेंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा करके वाक्य को बनाएंगे। जैसे मैं क्या खा चुकूंगा, तो व्हाट शैल आई हैव ईटन। बाबू रे बेसिक के आधार पर इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाए जाते हैं। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य दो क्लाउज में आते हैं। तो बाबू रे दो क्लाउज में जब आते हैं तो एक क्लाउज जो होता है सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होता है, और एक क्लाउज जो होता है बाबू रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होता है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर के आधार पर आपको बता दिया है। देखिए बी, यानी बी को डाल दिया नियम के तहत, बी कर दिया बताने के लिए। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हैव प्लस V3, ये जो होता है, ये जो है बाबू रे किसमें है, ये आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। अब और उसके बाद क्या होता है, बाई या बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस OW करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोमवार तक मेरी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। अब देखिए सोमवार, इसमें सोमवार तक मेरी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी।
तो इसमें समय समय दिखा रहा है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, मतलब कि तथा भविष्य में कोई कार्य व्यापार निर्धारित समय में पूर्ण रूप में समाप्त होने का बोध हो। तो यही ये चीज इसमें दिखा रहा है कि सोमवार तक मेरी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। तो माई एग्जामिनेशन विल हैव बीन ओवर बाय मंडे। हो गया ना, बाय का प्रयोग। अब है डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुके, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका होगा। अब इसमें देखिए दो क्लाउज है बाबू, एक डॉक्टर आने से पहले और दूसरा है रोगी मर चुका होगा। तब एक जो क्रिया पहले होती है वो क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रख करके वाक्य को बनाया जाता है। तो रोगी मर चुका होगा, समझे? तो इसको पहले लिखा जाएगा। एक क्लाउज जो होता है फ्यूचर में होता है और एक क्लाउज फ्यूचर इंडिफिनिट, एक क्लाउज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि मैंने यहाँ स्ट्रक्चर डाल दिया है। अब है द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम, बिफोर द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स, यानी डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह से बनाया जाता है इस स्ट्रक्चर के तहत। अब दूसरा है फिनिट, सी जो है फिनिट के अंतर्गत फ्यूचर टेंस के वाक्य को कैसे बनाया जाएगा इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया है, समझे? इस स्ट्रक्चर के आधार पर फिनिट के सेंटेंस को बनाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस फिनिट टू, समझ गए? प्लस V1 प्लस ऑर्डर करके वाक्य को बनाया जाता है। जैसे सुरेश को जाना ही होगा। अब बाबू रे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किसी मजबूरी या दायित्व होता है ना, दायित्व कर्तव्य को निभाने के लिए फिनिट टू का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है, समझिए? और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस फिनिट टू प्लस V1 प्लस ऑर्डर करके। जैसे सुरेश को जाना ही होगा तो सुरेश विल हैव टू गो, मुझे पढ़ाना ही होगा, कारण आपसे पैसा लिया है बच्चों से तो मेरा मजबूरी है, समझे? मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, समझ गए? आई शैल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना ही होगा, आई शैल हैव टू टीच, समझ गए? अब आइए संभावना के तहत फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को बताने के लिए जा रहे हैं। बाबू रे संभावना के तहत, संभावना बुझते हैं ना? संभावना के तहत किसी कार्य को फ्यूचर टेंस में किया जाता है तो उसके बनाने के स्ट्रक्चर को जानिए। पहला आइए डी, सब्जेक्ट प्लस में या माइट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस OW करके वाक्य को बनाते हैं। अब देखिए संभवतः राम परीक्षा में पास होगा।
अब संभावना है कि पास होगा कि नहीं होगा, समझे, ये संभावना वो है, समझे। तो क्या होगा, इसका बनेगा राम में हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, समझ गए, राम में हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ये संभावना है कि पास करेगा कि नहीं करेगा, समझे। अब उसमें संभावना है। अब है शायद राम परीक्षा में पास होगा। बाबू रे, इससे भी यहाँ पर ही हो रहा है, शायद हो सकता नहीं हो सकता, इसमें पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसमें यह तो है और उससे है, उससे भी कम, मतलब संभावना बन रही है। तो उसमें क्या होता है बाबू रे, राम शायद ही परीक्षा में पास होगा, तो राम माइट हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, हो गया ना। अब आइए, वह जरूर गया होगा, अब वह जरूर गया होगा, संभावना बन रहा है, संभावना के तरफ अंदर कल्पना है कि वह जरूर गया होगा, मतलब कि देख रहे ना, तो कल्पना के तहत यह मतलब कि जरूरी है ना, वह जरूर गया होगा, समझिए, वह निश्चितता की ओर दिखा रहा है, समझ गए, लेकिन ये भी संभावना के तहत है, वह समझ गए, वो निश्चित रूप से नहीं कर सकता कि वो गया कि नहीं गया। तो उसको वैसी बात को बनाने के लिए क्या होता है, ही मस्ट हैव गॉन, वह जरूर गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन। इस तरह से बाबू रे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाए जाते हैं। जय हिंद, नमस्ते।